पिछले 24 घंटे में 335 नए केस, 5 की मौत। सरकार ने जारी की एडवाइजरी और 1700 नए एक्टिव केस। ये बात राजस्थान में एक अखबार है, पत्रिका, उसमें छपा। मुझे मेरे एक साथी ने भेजा और मुझे ये जो खबर पढ़ी मैंने, ये खबर पढ़ते ही मुझे एक बार तो जोर से हंसी आई। फिर मुझे ये लगा कि इस पर बात करनी चाहिए और लोगों को बताना चाहिए। साथ ही साथ ये भी ध्यान आया कि अगर सच बता देंगे तो हमारे वीडियो कंटेंट को भी डिलीट कर दिया जाएगा, हमारे चैनल को भी ब्लॉक कर दिया जाएगा, फेसबुक अकाउंट भी 1 महीने के लिए बंद हो जाएगा और अभी सारी तरह की रिस्ट्रिक्शंस लग जाएंगी। साथ ही साथ लोगों तक नोटिफिकेशन जाना भी बंद हो जाएगा। पहले बंद हो गया था, अभी फिर भी कुछ लोगों तक तो जाने लगा है। तो अब सवाल आपके ही बीच में हम डाल देते हैं और ये आपको बता भी देते हैं कि सरकार क्या करती है जब भी कोई नया गेम खेलना होता है सरकार को या इन षड्यंत्रकारियों को सरकारों के माध्यम से। मतलब असल में तो ये षड्यंत्रकारी ही करते हैं सरकारों के माध्यम से। सरकारों को इन्होंने ऑलरेडी अपना गुलाम बनाया ही हुआ है, ये तो आप सब लोग जानते ही हैं, क्योंकि इनको पैसा भी इन्हीं जो पूंजीपतियों से मिलता है और ईवीएम का भी सेटिंग ये पूंजीपति ही करके देते हैं। मीडिया भी पूंजीपतियों के ही हाथ में है, तो फिर के मीडिया में उनके खिलाफ चला देंगे, इस बात से डरते हुए, उस बात से को ध्यान में रखते हुए ये लोग पूरी तरह से सरेंडर कर देते हैं। तो इन्होंने सरेंडर तो ऑलरेडी किया ही हुआ है। इसमें जनता मरे, खपे, आपके बच्चों का नुकसान हो, कोई फर्क इनको पड़ता है नहीं। तो ये क्या करते हैं कि जो भी आप के दिमाग में चल रहा होता है उसकी टेस्टिंग करते हैं, पहले छोटे से अखबार से। तो ये पत्रिका में आया कि एक्टिव केस जो हैं वो 1700 हैं और 5 की मौत हो गई है और अभी 335 जो हैं वो नए केस आए। मेरे को तो मतलब एक चीज आपने देखी होगी ना कि टेस्टिंग जैसे ही बंद कर देते हैं वो भाग जाता है और टेस्टिंग चालू कर देते हैं वो दोबारा से आ जाता है। वो कौन है ये तो आप समझते हैं ना? वो कौन, एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वो कौन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिसकी टेस्टिंग शुरू होते ही वो आ जाता है। क्योंकि पिछली बार अगर आपने देखा हो, विकास भाई जब हिसार में जा रहे थे और वहां पर वो रास्ते में खड़े करके टेस्ट ले रहे थे तो सबको टेस्ट करते करते भगा दिया था। और अभी ये लोग क्या कर रहे हैं कि राजस्थान में इससे ड्रामा चालू कर रहे हैं, क्योंकि राजस्थान में सरकार आई ना, नई तो नई सरकार आई है, तो नई सरकार को इसी शर्त पे लाया गया होगा कि तुमको अपने अपने सरकार में, अपने अपने प्रदेश में ये सब करना होगा। तो अभी पूरा दिलो जान से जो नए नए मुख्यमंत्री बने हैं पूरे दिलो जान से लगेंगे उन उद्योगपतियों के उन एजेंडे को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि लॉबिंग होती है भाई, पहले से हो जाती है। मुख्यमंत्री कौन बनाना है और मंत्री कौन कौन बनाने हैं ये पहले से तय होता है और ये ईवीएम माता तय करती है। बाकी ड्रामा चल रहा है, ये सब हो रहा है, ये सब दिखाया जाता है आपको ताकि आपको असली लगे। अगर मान लो पहले से ही तय हो जाए कि भाई हमारा ये वाला आदमी मुख्यमंत्री बनेगा, तो पब्लिक में आप वो नहीं दिखा सकते ना फिर कि पब्लिक के अंदर गुस्सा है, तो फिर आप कैसे उसको सरकार को बनी हुई दिखाओगे कि भाई इस आदमी के प्रति तो गुस्सा है पब्लिक के अंदर। तो चुनाव से पहले अपना मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित नहीं कर सकते। हाँ, तब कर सकते हैं अगर वो उम्मीदवार पहले से ही जनता को स्वीकार्य है तो। पर अगर जनता भी कंफ्यूजन में है और आपने एक उम्मीदवार दे दिया तो उसकी विरोधी पार्टियों जो है वो लग जाएंगी, विरोधी लोग जो अपनी ही पार्टी में है, तो अपनी ही पार्टी के लोग जो विरोध करने लग जाएंगे और जनता को पता चल जाएगा कि ये आदमी तो मुख्यमंत्री बनने के लायक नहीं है, ये तो मंत्री बनने के लायक नहीं है, इसलिए पहले से डिक्लेयर नहीं करते हैं।
ताकि जब बनाना हो तो उस पे पूरा ड्रामा किया जा सके कि ये बना है, बनाया गया नहीं है, जबकि लॉबिंग पहले से हो चुकी होती है। तो इन नेताओं को इस तरीके से गेम खेलना का पूरा अभ्यास है, लेकिन देश की जनता को अभी इस खेल को समझने का अभ्यास नहीं है। तो इसलिए इसको समझने के लिए ही आपको हम बता रहे हैं कि फिर से ड्रामा राजस्थान से चालू करने की योजना है, ऐसे स्टेट से भी चालू करने की योजना आएगी जिसपे जो नया नया आया है, जो अभी नया नया मुख्यमंत्री बना है। आप शेयर कर दीजिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, ताकि और लोगों तक पहुंचे। हमारा मकसद एक ही है कि ज्यादा लोगों में अवेयरनेस होगी तो ज्यादा लोग उठेंगे, तो ज्यादा लोग बोलेंगे तो इनके षड्यंत्र जो है वो फेल हो जाएंगे। आपको बचने का एक ही रास्ता है कि आप बोलें, और इन लोगों ने एक ही रास्ता अपनाया हुआ है कि आपको बोलने ना दें। तो अब आप देख लीजिए, ये आपको बोलने नहीं देंगे तो आप क्या करेंगे? फिर आप ये सोचेंगे कि सरकारें मजबूत हैं और आप कुछ कर नहीं सकते, और आप बोलेंगे तो सरकार सोचेगी जनता मजबूत है। ये दोनों के दोनों आपस में एक दूसरे से डरेंगे। कौन ज्यादा डरेगा ये इस बात पर निर्भर करेगा, ज्यादा कौन अभी मीडिया के माध्यम से सरकार के अंदर बैठे पूंजीपतियों के गुलाम ज्यादा भौंकते हैं। जिस दिन आपने ज्यादा बोलना और दहाड़ना शुरू कर दिया, उस दिन ये भौंकने वाले पालतू कुत्ते भाग जाएंगे। उस दिन इनको पता चल जाएगा, उस दिन वो नया कुत्ता पाल लेंगे। जो पॉलिटिशियंस हैं ये उद्योगपतियों के पालतू कुत्तों की तरह होते हैं, क्योंकि ये आपके लिए तो बोलते नहीं हैं। पिछली बार जब आया था ये तो नेट ही चला गया था, लेकिन ये स्पेशल होता है, मेरे साथ में कई बार होता है, बट डोंट वरी। तो मैं ये कह रहा था कि ये जो पॉलिटिशियंस हैं ये पालतू कुत्तों की तरह होते हैं, इनके उद्योगपतियों के पालतू कुत्तों की तरह। तो अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने बच्चों के लिए आवाज उठाओगे कि नहीं उठाओगे। आपके पास आवाज ना उठाने का रास्ता ही नहीं है, आपको उठानी ही होगी, आज नहीं तो कल। जब गर्दन तक ले आएंगे ये फंदा, तब आ जाएगी, तब मतलब जब बिल्कुल कस जाएगा तब उठानी पड़ेगी। ऑप्शन ही नहीं है आपके पास ना उठाने का। तो इसलिए मैं ये नहीं कहूंगा कि, बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि कोरोना जो है कोई इस तरह से ये लेकर के आएंगे और ये गलत है, ये ठीक है। अब आप सबको मालूम है, अब हमने कहा तो ये मतलब फिर वीडियोस को उड़ा देंगे, तो हम कहेंगे ही नहीं, हम केवल हंस देंगे। मतलब सामने वाला आदमी जब कोई बात कर रहा होता है और वो कोई षड्यंत्र रच रहा है, तो आप केवल हंस दीजिए, वो अपने आप समझ जाएगा कि इसको समझ आ गई है और अब ये तुम्हारे जाल में नहीं फंसने वाला है। अब तो आपको भी यही करना होगा कि हमें सब पता है। आप भी ये आप भी मत कुछ लिख दीजिए ऐसा उल्टा सीधा, नहीं तो आपको बोलेंगे कि आपका कमेंट जो है वो कम्युनिटी के जो स्टैंडर्ड है उनकी वायलेशन कर रहा है। तो ये वायलेशन में ना आने की जरूरत है ही नहीं है। अब हमें अपने लोगों को बताना है, और ये आप समझ गए होंगे कि सोशल मीडिया से आप क्रांति नहीं कर पाएंगे। आपको अगर सच में क्रांति करनी है तो आपको गांव में लोगों के पास जाना पड़ेगा। शहर में आप शहर में ही हैं और गांव में नहीं जा सकते हैं तो शहर में जाइए, लेकिन जाना होगा गांव लोगों के पास ही, लोगों के साथ बैठ करके चर्चा। ये लोग तो पूरा 24 घंटे जिस चीज को पक्का करने का षड्यंत्र रचते हैं। आपको अगर ऐसा लगता है कि ये चीज के बारे में आप सच्चाई बताएंगे और लोगों को एक ही मिनट में समझ आ जाएगी और एक ही पोस्ट से समझ आ जाएगी या एक ही दिन में समझ आ जाएगी, ये भी गलतफहमी है। इस गलतफहमी में मत रहिए और निकलिए घर से, थोड़ा निकलिए, 4 लोगों को समझाइए, 40 लोगों को समझाइए, 400 को, जितने भी समझा सकते हैं समझाइए। लेकिन आपके पास ऑप्शन नहीं है समझाने के अलावा, आप बाकी कुछ भी मानते हो चाहे। अभी
राजस्थान से शुरू हुआ है। अभी सिर्फ इतना देखिए आप ना कि कौन से अखबार में आएगा, कौन कौन होगा, उसका जो रिपोर्टर है वो कौन होगा, उसकी कितनी क्रेडिबिलिटी है समाज में, वो अभी तक कैसी कैसी खबरें देता रहा है, वो किस पार्टी को मतलब सपोर्ट करता रहा है अपने जीवन में, उसकी पोस्ट कैसे कैसे लोगों को सपोर्ट करने वाली रही हैं, वो किस तरह की विचारधारा का है, वो वामपंथी है मतलब या दक्षिणपंथी है, लेफ्टिस्ट या राइटिस्ट है, या वो कांग्रेसी है कि वो बीजेपी का है। क्योंकि लोगों को बड़ा जल्दी रहती है ना सर्टिफिकेट देने की ये कौन सी पार्टी का पत्रकार है। तो आमतौर पे आजकल पत्रकार जो है वो पत्रकार बचे नहीं है, वो तो पार्टियों के वर्करों की तरह हो गए हैं। अभी यहाँ पर कुछ ईमानदार पत्रकार बचे हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी को भी वो लोग खराब करते रहते हैं। बट हम लोग इस बात को देखते रहेंगे कि कौन जो पत्रकार है वो इस पर सवाल उठाता है, कौन पत्रकार वही छापता है जो सरकार लिख कर दे रही है, और कौन अफसर इसको चुपचाप मानता है। अभी तो चालान पेश किया है इन्होंने। देखिएगा, कमाल की बात यह है कि मैं 3 जनवरी 2022 को गिरफ्तार हुआ और 3 जनवरी 2024 आने वाला है अभी, तो 2 साल होने को हैं। दिसंबर तो चल ही रहा है ना, 2 साल होने को हैं दोस्तों। 2 साल लगे इनको ये बताने में कोर्ट को कि हमने करमू और देवेंद्र बल्हारा को गिरफ्तार क्यों किया था, और 2 साल में इनको कोई और केस नहीं मिला। बेसिकली इनका पर्पस क्या था, ये और पुराने केसों को लेकर आते, ये कोर्ट में ये कहते कि देखो जी इनके खिलाफ तो इतने केस पहले से चल रहे हैं और ये तो आदतन अपराधी हैं, ये तो इनको तो आदत है अपराध करने की। वो तो शुक्र है कि हमारे खिलाफ कोई केस किसी का नहीं था, कोई शिकायत पेंडिंग नहीं थी, आज तक हमने कोई ऐसा काम नहीं किया था। हाँ, अब जो है वो सरकार साबित करने पे लगी रहेगी, वो आरोप लगते रहेंगे, वो सब चलता रहेगा, उसका हमको पहले से मालूम है। उसके लिए हम लोग मेंटली तैयार हैं कि आप फेसबुक पे गालियां देंगे या आप मतलब ये क्या नाम, कोर्ट में जाएंगे, पुलिस में मुकदमे करेंगे, वो सब मालूम है। तो वो उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी पर कुछ मिला नहीं। तो अब उनको, जब पिछली बार हमने कोर्ट में कह दिया था एक्चुअली ना कि हम अब नहीं आएंगे जब तक चालान पेश नहीं होगा, तो हम फिर आए ही नहीं। जब चालान पेश ही नहीं हुआ तो फायदा क्या है, तारीख पे तारीख देते रहो। और फिर हमने मेरे ख्याल से हम SHO के पास जाकर के भी आए थे कि या तो चालान पेश कर दो, नहीं तो तुम इसको खत्म करो, फिर हम, ताकि जिस आदमी ने हमारे ऊपर मुकदमा किया है फिर हम उसको लपेट सके कि तुमने किस आधार पर ये किया है। और अच्छा मजा आएगा। हम कोशिश करेंगे इस मुकदमे में कि बता सके सरकारों को कि क्या खेल रहे हो तुम, और तुम्हारे खेल का हमको सब मालूम है। बाकी इन्होंने कहा है 5 नए मौत हुए हैं इस बीमारी से। तो जस्ट एक सवाल जरूर पूछना जहां पे भी अखबार में छपे मिले कि तुमने पोस्टमार्टम करके पता किया है क्या, या कैसे पता चलता है इनकी मौत कोरोना से हुई है, या सिर्फ कोरोना से मौत होने के लिए ICMR का वो डायरेक्टिव ही काफी है जिसमें उन्होंने बोला है कि भाई अगर सिर्फ पॉजिटिव आ जाए और उसके बाद जैसे मर्जी मौत हो जाए उसको कोरोना से ही बताना है, या ऐसा कुछ। मतलब क्या तरीका है ये बताने का, क्योंकि बाकी बीमारियों से आप बीमार हैं तो आप अस्पतालों में जितना मर्जी जाइए, जितने मर्जी पैसे फूकिए, जो मर्जी कीजिए, सरकार बिल्कुल सीरियस नहीं है। और चूंकि चाइना से आज तक नहीं गया है कोरोना, वहां आज भी लॉकडाउन है कुछ शहरों के अंदर, तो आपके भी देश में मुझे लगता नहीं है कि अपने भी देश में बहुत जल्दी ये जाएगा। तो अब आपके ऊपर है कि आप इसे कैसे देखना चाहते हैं।
आप इसे मेहमान बनाकर रखना चाहते हैं, खदेड़ना चाहते हैं। और शायद 2024 में मोतीलाल को इसीलिए प्रॉमिस किया गया हो कि तुमको अगर आना है सत्ता में तो तुम्हें हमारी बात कहनी होगी और तुम्हें वही बोलना होगा जो हम कह रहे हैं। और अंतर्राष्ट्रीय गिरोह ये चाहता है कि कोरोना फिर से आ जाए और लोग फिर से इसकी चर्चा करने लगे और लोग फिर अगली डोज लगवा लें, क्योंकि ये तो सारे अखबार, सारे डॉक्टर, सारे डायरेक्टर और सारी सरकार कहती है कि कोरोना की वैक्सीन जो है वो सुरक्षित है। ऐसा बोल रहे थे, ऐसा ही फाइजर बोल रही थी, ऐसा ही अमेरिका बोल रहा था, ऐसा ही इंडिया बोल रहा है और इंडिया के नेता बोल रहे हैं। तो इंडिया के नेताओं से ये पूछना तो बनता है कि तुम किस रिसर्च के आधार पर कह रहे हो कि वो सुरक्षित है। और आप बताइए, क्या वैसलीन सुरक्षित है? हम इसको वैक्सीन नहीं बोलते, चलो एक काम करते हैं, इसको वैसलीन बोलना शुरू कर देते हैं। और आप बताइए, लिख करके बताइए कमेंट बॉक्स में कि अब की बार अगर कोरोना आएगा तो आप क्या करेंगे। बिना नाम लिए बता दीजिए क्या करेंगे। मतलब ऑप्शन ए, गट्टे झांगेंगे, गट्टे। ऑप्शन 2, गांव में नहीं घुसने देंगे। ऑप्शन 3, टेस्ट करने वालों की टंगड़ियों को इनकी हड्डियों का इलाज देंगे, उनकी हड्डियों को जो मसाला चाहिए वो देंगे। क्या करेंगे आप, ये बताइए तो सही। या आप उनकी पूजा करेंगे कि भाई हाँ आइए, आप हमको बचाने आए हैं, आपको हम बताएंगे। और वैसलीन के बारे में आपका क्या विचार है? हम वैक्सीन नहीं बोलेंगे, उसको वैसलीन बोल देते हैं। तो वैसलीन के बारे में आपका क्या विचार है? वैसलीन की भी एडवर्टीजमेंट हो जाएगी इसी बहाने। पता तो है ये सबको, उसमें जेल ही इस्तेमाल है, कोई काम की चीज तो उसमें भी नहीं है, सब बेकार ही है। तो या कोई और नाम आपको सुझाव आ रहा है इसका, तो सुझाव दीजिए। 18 तारीख थी ना कल, है ना? मतलब आप इसको ऐसे समझिए, डेट को देखिए आप, कल की तारीख देखिए। कल जो अखबार में छपा है 18 तारीख को, 18 का टोटल हो गया 9, फिर है दिसंबर हो गया 12 का टोटल हो गया 3, और फिर है 24 का टोटल हो गया 6। ठीक है ना? बस इतने से समझ जाइए, कल की तारीख थी ना, आप समझिए। तो आप बताइए, वैक्सीन लगाने के लिए अब घर घर दस्तक वाले आए तो आप क्या करेंगे? आपका टेस्ट करने के लिए सड़कों पर खड़े मिल जाएं तो आप क्या करेंगे? आप अस्पताल में जाएं और अस्पतालों में वो टेस्टिंग वाले किट लेकर के खड़े हों कोरोना की, तो आप क्या करेंगे? और जो नेता कोरोना पे नहीं बोलेगा, जो कोरोना की सच्चाई नहीं बताएगा, जो कोरोना की वैक्सीन की सच्चाई नहीं बताएगा, उसका आप क्या इलाज करें? नेता का इलाज जरूर बताना आप मुझे फेसबुक के ऊपर, बताइए आप नेताओं का क्या इलाज करेंगे। और व्हाट्सएप आपके पास नंबर, इसमें मैसेज आ ही गया है, 9518170000 पे मिस्ड कॉल कीजिए, जनता सरकार मोर्चा से जुड़िए और हम बहुत जल्दी आपसे रूबरू होते रहेंगे। तब तक के लिए शुभ दिन रहे आपका, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं परमात्मा से। नेताओं का बहिष्कार, मैसेज आया है गौरव श्रीवास्तव जी का। बाकी लोग भी बताइए, क्या करेंगे आप उन नेताओं का जो कोरोना की सच्चाई नहीं बताएं और वैक्सीन की सच्चाई नहीं बताएंगे। आप समझदार हैं, आपके बच्चों के लिए ये सब कर रहे हैं, या आपके बच्चों को किस हालत में ले जाने के लिए कर रहे हैं? आप सब समझदार हैं, बार बार बोलने का कोई लाभ नहीं। अब तो हम सिर्फ आपको यही बताने आए थे कि दोबारा से आ रहे हैं और इनको हम देखेंगे, इनका करेंगे इलाज, अच्छे से करेंगे।